हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए पैरेलल slides slab ABCD of refractive index 2 is sandwiched between two slabs of refractive indices root 2 and root 3 as shown in the figure. The minimum value of angle theta such that the ray PQ suffers total internal reflection at both the surfaces AB and CD is option A 30 degree, option B 45 degree, ऑप्शन सी 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी 75 डिग्री. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या बोला गया है कि एक ABCD स्लाइड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2 एंड उसको दो अदर स्लाइड्स जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 2 एंड रूट 3 है उनके बीच में सैंडविच किया गया है. तो हमें थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है ताकि दोनों स्लैब से जो PQ रे है ये क्या कर सके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सके. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट होगा वो देख लेते हैं. बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा वो हमारे पास क्या है. फर्स्ट की कंसेप्ट है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू है ये शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आई सी होनी चाहिए. आई यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड आई सी यहाँ पे क्रिटिकल एंगल को डिनोट कर रहा है. तो ये हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट हो गया. एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा स्नेल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ1 into sin I mu1 into sin I is equal to mu2 into sin R. यहाँ पे mu1 किसको डिनोट कर रहा है, mu1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जहां से रे आ रही है एंड mu2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिस मीडियम के अंदर रे जाएगी. तो ये हमारे पास क्या है, की कंसेप्ट. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब यदि बात करें इसके लिए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो फेस ए बी है इसके लिए मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं. तो यहाँ पे यदि मैं लिखूं फॉर फेस ए बी, इसके लिए मेरे को चाहिए जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो. तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए यदि मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो यहाँ फॉर फेस ए बी इसके लिए क्या अप्लाई कर रहे हैं हम अप्लाई कर रहे हैं स्नेल्स लॉ. तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो μ1 इंटू साइन आई इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए हमारे पास, ये वैल्यू हो जानी चाहिए μ2 इंटू साइन आर के. तो यहाँ पे μ1 हमारे पास क्या है, μ1 की वैल्यू है हमारे पास 2 एंड साइन आई की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ, थीटा, क्योंकि मेरे को क्या गिवन है थीटा एंड μ2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, μ2 इसकी वैल्यू मेरे पास है √2 इंटू साइन आर, μ2 इंटू साइन आर. अब मैं क्या करता हूं कि साइन आर जो मेरा होगा उसकी जगह मैं जस्ट एंगल यूज कर लेता हूं 90 डिग्री. 90 डिग्री यदि साइन आर होगा यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा आर, यदि 90 डिग्री पे जस्ट ये ग्रेज करते हुए निकलती है तो हमारे पास जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, वो थीटा सी के इक्वल हो जाएगा. यानी कि इस यहाँ के लिए क्रिटिकल एंगल को डिनोट कर रहा होगा. एंड साइन आर की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ 90 डिग्री. यदि मैं आर की वैल्यू 90 डिग्री ले लेता हूँ तो थीटा मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा सी के, यानी कि क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा. एंड ये जो रे है जस्ट ग्रेज करते हुए निकलेगी. तो यहां से यदि मैं फाइंड आउट करना चाहूँ फॉर फेस ए बी के लिए साइन थीटा सी की वैल्यू, साइन थीटा सी इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, √2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1. तो ये आ जाएगा मेरे पास √2 एंड थीटा सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, थीटा सी जस्ट क्रिटिकल एंगल होता है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 45 डिग्री. ये मेरे पास आ गया क्रिटिकल एंगल. अब यदि मेरे को फेस ए बी के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो जो मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस फेस के लिए थीटा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन थीटा सी होनी चाहिए. यानी कि जो थीटा की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 45 डिग्री होनी चाहिए. तो ये तो मेरा आ गया फेस ए बी के लिए.
इसी तरह से मैं क्या करता हूँ फेस सी डी के लिए, फॉर फेस सी डी, फॉर फेस सी डी, इसके लिए यदि स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, म्यू वन इंटू साइन आई विच इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। तो यहाँ पे म्यू वन क्या हो जाएगा, ये मेरे पास म्यू वन की वैल्यू फिर से 2 हो जाएगी, क्योंकि जो मेरे पास फेस ए बी है इससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यदि थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री से ज्यादा है। तो ये रे कुछ इस तरह से इस सरफेस पे आके टकराएगी, एंड इसको मैं फिर से मान लेता हूँ कि ये जस्ट ग्रेज करते हुए निकलती है। ये इसके लिए एंगल इंसिडेंस। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए भी 2 हो जाएगी। साइन आई को मैं क्या कर लेता हूँ, साइन आई सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल फॉर दिस सी डी फेस, एंड म्यू टू की वैल्यू मेरे पास क्या है, √3 इंटू साइन आर को फिर से मैंने क्या अज्यूम किया है 90 डिग्री, ताकि जस्ट क्रिटिकल एंगल की कंडीशन हो सके। तो यहाँ से यदि साइन आई सी की वैल्यू फाइंड आउट करी जाए तो ये मेरे पास आ जाएगी √3/2, एंड जो आई सी यानी कि क्रिटिकल एंगल होगा फॉर फेस सी डी, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो आई सी यानी कि क्रिटिकल एंगल फॉर सी डी फेस ये मेरे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब यदि मेरे को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो जो आई होगा इस फेस के लिए उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए आई सी, यानी कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, 60 डिग्री से। यदि जस्ट इक्वल है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन न होकर जस्ट ग्रेज करते हुए निकलेगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई ग्रेटर देन 60 डिग्री। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट और लगाया जा सकता है कि यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इस रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो इस आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये भी थीटा की इक्वल आ जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये भी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, एंड जो हमारे पास आई है, आई भी किसके इक्वल हो जाएगा, आई भी थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यदि मैं चाहता हूं कि दोनों फेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तो जो थीटा की वैल्यू है, आई की वैल्यू थीटा के इक्वल आ गई, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 60 डिग्री, ग्रेटर देन 60 डिग्री होनी चाहिए, ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन 30 डिग्री, ये करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू 60 डिग्री चाहिए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा सच दैट पी क्यू सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, मिनिमम वैल्यू का मीनिंग होता है कि जस्ट ग्रेज करते हुए निकले तो भी वो, यानी कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 60 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।